I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear students, in this video tutorial we are going to cover the third topic of year number 1, that is the organized drug and unorganized drug. Okay, as you can see, organized drugs and unorganized drug, and in the unorganized drug we have dried latex, dried juices, dried extract, gums and mucilage, all your resin and all your gum resins. So at the end of this video you will be able to know about the what are organized drug and what are unorganized drug and the difference between the two. So let's start. तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब organ. As the term indicate, these are the organ of the plant or animals and are made up of cell or definite structure. So what do you mean organ of the plant or animal? हमारे organs क्या है? हमारे हाथ, हमारे internal organs हैं, external organs हैं. वैसे ही plants के पास भी सब कुछ है. Like flower, seed, fruit, etc. So these are the various part of the organized crude drugs. So as the name indicate, these are the organs of the plants or animals. Animals क्यों बोला? Because crude drugs हम animals से भी obtain करते हैं. And are made up of cells or definite structure. These drugs are named as flower, seeds, fruits and insect animal के केस में. जैसे flowers की बात करें. अब डेफिनेट स्ट्रक्चर की क्या मतलब है? डेफिनेट स्ट्रक्चर का फ्लावर का डेफिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लावर की एक मॉर्फोलॉजी है और एक माइक्रोस्कोपी भी है. अगर जनरल स्ट्रक्चर की फ्लावर्स की बात करें तो यस वी हैव एंथर एंड फिलामेंट, स्टेमन्स. एंथर फिलामेंट आर नोन एज द स्टेमन्स, ओके, मेल पार्ट, एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दीज आर नोन एज द फीमेल पार्ट, कार्पल. Then we have receptacle, ovule, sepals. तो बेसिकली फ्लावर्स अलग अलग तरह के हैं, जैसे मोनोशियस, डायोशियस, हर्मैफ्रोडाइट. मेल और फीमेल फ्लावर, एक मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे है. जैसे ये एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, इसमें मेल फ्लावर भी, मेल पार्ट भी एक ही फ्लावर पे है और फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर पे, तो ये हर्मैफ्रोडाइट है. वैसे ही कई मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं. लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में पर्टिकुलर अगर फ्लावर की बात हो रही तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है. उसी तरीके से फ्लावर्स की अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो उसमें भी हमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अंदर. जस्ट लाइक दिस. मैंने गूगल पे टाइप किया फ्लावर माइक्रोस्कोपी, तो क्या आ गया? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब इसमें वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स हैं. किसमें? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में. इन द सेम वे अगर लीफ की बात करें तो लीफ में भी मिड रिब, मार्जिन, वीन्स प्रेजेंट है और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. और अगर लीफ की माइक्रोस्कोपी की बात करें, सपोज मैंने गूगल पे टाइप किया लीफ माइक्रोस्कोपी, तो मुझे लीफ के अंदर माइक्रोस्कोप वाले पार्ट दिखे जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, जैसे स्टोमेटा, ट्राइकोम, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ये क्या है? दीज आर डिफरेंट प्लांट टिश्यूज. जैसे वी हैव ह्यूमन also have a tissue, corrective tissues है, vascular tissues है, वैसे प्लांट के पास भी टिश्यूज है, well arranged structures है. तो these are the organs, organized crude drug which have well arranged structure morphologically also, microscopically also, and these are made up of cell or definite structure like flower, seed, fruit etc. ओके, अगर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें, मतलब इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट or derived from the part of the plant or the animal. एनिमल क्यों बोला? बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में एनिमल से भी हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन इफ नेसेसरी. फॉर एग्जांपल जूसेस, एक्सट्रैक्ट्स एंड रेजिन्स. प्लांट्स में से हम कई चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एलोवेरा जूस. जैसे ही हम एलोवेरा के पत्ते को कट लगाएंगे अंदर से जूस निकलेगा. अगर वो जूस निकला, जूस माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा? हमें ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, उसमें कोई वेल अरेंज स्ट्रक्चर सेल नहीं दिखने वाले. ओके, तो वो क्या बन गया? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. वैसे ही कई प्लांट्स में से कुछ रेजिन निकलता है. पाइन ट्री आप लोगों ने देखे होंगे, देवदार के और चीड़ के वृक्ष, उसमें इस तरह का रेजिन, गोंद निकलती है. इसे हम रेजिन की क्लासिफिकेशन में ऐड करेंगे. तो ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. जब इस रेजिन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कोई अंदर टिश्यूज नहीं दिखने वाले, वेल अरेंज स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ ड्रॉपलेट्स दिख सकते हैं, ग्लोब्यूल्स दिख सकते हैं. तो ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड में. उसी तरह से एग्जांपल दिया है लेटेक्स का. आप सबने पपाया प्लांट देखा है, पपाया मतलब पपीता. तो पपीते को जब हम
तोड़ते हैं, या कई प्लांट्स के केसेस में जब उसको तोड़ेंगे तो एक व्हाइट कलर का लेटेक्स जूस निकलता है, मिल्की जूस, मिल्की लेटेक्स जूस नहीं बोलेंगे इसको, लेटेक्स बोलेंगे। तो दिस इज नोन एज द अनऑर्गेनाइज्ड। अब इस व्हाइट लेटेक्स को, अब आप बताएं इसका यूज क्या है। इस बहुत अच्छा यूज आप लोग आगे पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में, धीरे धीरे आप लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा। तो दिस लेटेक्स, इसमें से एक एंजाइम आइसोलेट करते हैं जिसका नाम है पपायन। पपाया से कौन सा एंजाइम निकालते हैं? पपायन, PAPAIN, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में एग्जांपल हमने देखा लेटेक्स फ्रॉम पपाया। पपाया के लेटेक्स को अगर हम देखें तो वो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है, उसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। बेसिकली दीज आर सॉलिड इन नेचर, या सॉलिड होंगे, ओके, सीड सॉलिड ही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड और लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे ऑयल, गम्स एंड बाल्सम्स। इसमें एक और वर्ड यूज हुआ है गम्स। अगर मैं गम्स की बात करूं तो कई प्लांट्स में से हमें गम्स मिलती है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, अकेशिया गम। तो ये कई ट्रीज में से, कई ट्रीज को हम इंसाइज करें, कट लगाएं, तो उसमें से हमें गोंद निकलती है, गम्स बोलते हैं इसको। जैसे रेजिन है उसी तरह की है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन बहुत ही अलग है। गम्स, याद रखिएगा, गम्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड्स है, पोलर है। लेकिन अगर रेजिन बात करें तो रेजिन आर ट्रपीन और ट्रपीनोइड्स, हम पढ़ेंगे ये सब चीजें क्या है। तो फिलहाल इतना याद रखें, गम्स और रेजिन और लेटेक्स किस कैटेगरी में आएंगी? अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बोटेनिकल और जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस ड्रग। यस, फ्लावर का पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे सीड, आप मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड का सीड का नाम, सीड है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या ब्रासिका नाइग्रा, अलग अलग स्पीशीज है। वैसे फ्रूट्स की अगर बात करें तो एप्पल का एक साइंटिफिक नेम है, पियर का साइंटिफिक नेम है, बिल्कुल। लेकिन इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग सच टर्मिनोलॉजी इज इनएडुकेट टू डिस्क्राइब दैम, ओके। लेकिन इस, बट वन हैज टू लुक अपॉन देयर फिजिकल कैरेक्टर। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को फिर कैसे स्टडी करेंगे? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हमने स्टडी कर लिया माइक्रोस्कोप से, उसकी सारे के सारे टिश्यूज देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया, अरेंजमेंट देख लिया। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कैसे स्टडी करेंगे? केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, देयर आर डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स, सोल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यस, उनके अलग केमिकल टेस्ट है, इनके अलग से। तो फोर्थ डिफरेंस वही है कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किसकी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, बट और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स के लिए केमिकल टेस्ट एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर द कंफर्मेटरी टेस्ट। उनके लिए हम केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड ही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट हम ऑर्गेनाइज्ड के केस में नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड के केस में हम उसकी माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रखे हैं ऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल, जैसे डिजिटालिस एक प्लांट है, सिंकोना हमने कई बार देखी, क्लव फेनल, मतलब क्लव मतलब लॉन्ग, फेनल मतलब सौंफ, एफिड्रा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, ये ब्रोंकोडायलेटर वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्रग। उसी तरह से एग्जांपल दे रखे अनऑर्गेनाइज्ड में अलोए, अगार, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स एक्सेट्रा। ओपियम का एग्जांपल देखें, अब ये क्या है? अफीम। तो अफीम का इस प्लांट को हम बोलते हैं पोपी प्लांट, ये क्राउन, इस ऊपर को हम बोलते हैं क्राउन पार्ट, जिसे तो पोपी प्लांट। यस, इसमें से भी लेटेक्स निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? कट लगा के। तो ये कौन सी ड्रग है? इस लेटेक्स की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। बीज वैक्स का एग्जांपल दे रखा है, मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद तो निकालते हैं, लेकिन जो उसका कॉम्ब बच गया, उसका छत्ता बच गया, उसमें से हम बीज वैक्स भी बनाते हैं। तो बीज वैक्स इज एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू नाउ। ये सारा का सारा डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा। ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स क्लियर एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड। सो नेक्स्ट पार्ट, सो इन दिस पार्ट वी विल डू, यस, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमने देख ली, ड्राई लेटेक्स जूसेस देख लिए, गम्स और म्यूसिलेज के बारे में और थोड़ा सा ओलियोगम रेजिन के बारे में। अब ये जो ओलियोगम, गम्स और म्यूसिलेजेस है और ओलियोगम रेजिन है, ये हमारा फिर से आएगा इसी सिलेबस में। इन विच चैप्टर? इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखिए रेजिन्स लिखा हुआ है। तो वोलेटाइल ऑयल और रेजिन्स में हम फिर से पढ़ेंगे क्या चीज, इसके बारे में। तो एक ओवरव्यू लेते हैं इस वक्त, उस पर बाद में हम डिटेल करेंगे।
और यूनिट नंबर 4 में ही एज यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट्स भी इंक्लूड करेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट में। बेसिकली दो तरह के मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके यूनिट नंबर 4 में है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आगे ये देखिए यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अकेशिया और हनी भी हमने देखा। तो अकेशिया क्या है? गम है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब क्लियर है। तो ये चीज हम यूनिट नंबर 5 में भी करेंगे। क्या चीज? गम्स और म्यूसिलेज। तो अभी हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं व्हाट इज गम्स और म्यूसिलेजेस। सो गम्स आर ट्रांसलूसेंट। व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? हिंदी मतलब देखिए पारदर्शी। अब फोटोग्राफ देखिए अकेशिया गम, यस ट्रांसलूसेंट है ये। एंड एमोर्फस विदाउट एनी प्रॉपर शेप, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, याद रखिए। तो gums are usually pathological products and are produced when the plant is growing under unfavorable condition or is injured। याद रखना है चीज। अभी तक की जितनी रिसर्च है, तो बिकॉज साइंस में रिसर्च कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है, नई नई कंसेप्ट हमें पता चलते हैं, पुराने कंसेप्ट हम हटा देते हैं, नए कंसेप्ट हम इंक्लूड करते हैं। तो अभी तक के हिसाब से गम्स आर यूजली कंसिडर्ड एज द पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल वर्ड आता है किसी भी चीज की इंजरी से रिलेटेड, पैथोलॉजिकल कंडीशंस आर प्रोड्यूस्ड। गम्स कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस और व्हेन इट इज इंजर्ड। प्लांट को अब इंजरी पहुंचाएंगे तब उसमें से अंदर में से हमें गम निकलती है। Thus they are the abnormal product of the plant metabolism। अभी तक हम ये कंसिडर करते हैं। So these are produced by a process known as the गमोसिस। एक प्रोसेस है जो प्लांट में चलता है, गमोसिस, जिसकी वजह से प्लांट में गम्स प्रोड्यूस होते हैं। Okay? तो जनरली गम्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे मैंने बताया आपको। दीज आर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आप सिंपल याद रखिए, शुगर, शुगर क्या है? ग्लूकोज, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। तो चीनी पानी में घुलती है, दैट मींस दोनों पोलर हुए। तो याद रखना ये पोलैरिटी का कंसेप्ट भी, क्योंकि हम आगे आगे पोलर और नॉन पोलर की तरफ भी जाएंगे जब हम एक्सट्रैक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो गम्स आर यूजली पोलर बिकॉज दे आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर, यस बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, चीनी पानी में घुल जाती है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो दीज आर गम्स आर इनसोल्यूबल इन अल्कोहल एंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? जिसमें कार्बन है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हेक्सेन, मिथनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। तो गम्स किसमें घुलेंगी? पानी में। किसमें नहीं घुलेंगी? अल्कोहल और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड दे फॉर्म एडहेसिव सॉल्यूशन। गम्स है तो एडहेसिव विस्कस सॉल्यूशन तो बनाएंगे बनाएंगे विद वाटर, आइदर बाय स्वेलिंग और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। यस, एब्जॉर्प्शन करके स्वेल करेंगी, गम स्वेल करती हैं और एक एडहेसिव सॉल्यूशन बनाती है, क्योंकि गम्स का नाम ही क्या है? गोंद। मतलब गोंद का मतलब क्या है? चिपकना, एडहेसिव सॉल्यूशन बनाना। ओके, तो ये सिंपल आपको याद रहेगा। तो एक्व सॉल्यूशन ऑफ द गम्स आर यूजुअली लिवो-रोटेटरी। तो आपने एक दो चीजें पढ़ी होंगी, plane polarized light, the compound which can rotate the plane of the polarized light either towards the right side, they are known as dextro-rotatory, and towards the left side are known as the levo-rotatory। तो कोई बात नहीं, इसको हम डिटेल में करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिद्धांत है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट है, जिसमें कि कायरल कार्बन होता है, कोई बात नहीं। Then gums are plant hydrocolloids and may be एनायनिक और नॉन आयनिक पॉलीसैकेराइड। तो जो चीज याद रखनी है, वो आयनिक भी हो सकती है और नॉन आयनिक पॉलीसैकेराइड्स होती है। ओके, ऑन हाइड्रोलिसिस गम यील्ड शुगर एंड यूरोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन हाइड्रोलिसिस पे गम क्या देगी? शुगर प्लस यूरोनिक एसिड विच फॉर्म सॉल्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। स्ट्रक्चर देखिए, यूरोनिक एसिड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, हम डिटेल में भी देखेंगे इसको, स्ट्रक्चर को। तो एग्जांपल्स दिए गम्स के, जैसे अकेशिया, ट्राइगैकेंथ, कराया, घत्ती और ग्वारगम। बहुत आसान है, डोंट वरी। फिर से देखते हैं, गम अकेशिया, ट्राइगैकेंथ, गम कराया, गम घत्ती और ग्वारगम, ये सारे अलग अलग प्लांट्स हैं जिससे हमें गम्स मिलती है। ये प्लांट्स के नाम है बेसिकली। ये क्या है? गम ट्राइगैकेंथ। और ये क्या है? दिस इज द प्लांट ट्राइगैकेंथ। प्लांट, इस पेड़ से हमें ट्राइगैकेंथ गम प्रोड्यूस होता है। अगेन घत्ती गम, दिस इज गम कराया, obtained from this tree। इस पेड़ से हमें, इसको जब इंजरी करेंगे, because these are the pathological product, तब गम प्रोड्यूस होगी। तो this is the gum obtained from this plant। okay, कराया, गम कराया, KARAYA। अब म्यूसिलेज देख लेते हैं, what is mucilages? तो these are also the plant product similar to the gums, gums की तरह मिलते जुलते हैं, and are regarded as the normal product of the plant metabolism। जबकि हमने gums में देखा, क्या देखा? These are the abnormal product of the plant metabolism, whereas mucilage are the normal product of the plant metabolism, and mucilage are produced inside the cell of the plant। okay, and these are the esters of sulfuric acid। these are the esters of sulfuric acid
जबकि हमने गम्स में देखा यूरोनिक एसिड प्रेजेंट था। ओके, यूरोनिक एसिड। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, वेयर इज एस्टर ग्रुप इज अ पॉलीसैकेराइड, यस पॉलीसैकेराइड ही होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है ये। वेरियस एग्जांपल्स आर मेंशन्ड हियर ऑफ द म्यूसिलेज, म्यूसिलेज के एग्जांपल्स हैं जैसे इसबगोल और लिंसीड, वेरी कॉमन प्लांट। लिंसीड क्या है? अलसी। बताइए आपने ये प्लांट देखा है कभी? अलसी नहीं देखा, कोई बात नहीं, शायद ये मिठाई देखी होगी, अलसी की पिन्नी, वेरी वेरी फेमस। तो दैट इज द प्लांट अलसी विच कंटेन म्यूसिलेज। ये क्या है? साइलम हस्क, छिलका है एक प्लांट का जिसे हम बोलते हैं इसबगोल। तो ये जो छिलका है, हस्क मतलब छिलका, प्लांट है साइलम, साइलम हस्क को हमने इसबगोल कहा। एग्जांपल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? म्यूसिलेज। इन द सेम वे कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सेना एक प्लांट है, इसके लीफ एपिडर्मिस में म्यूसिलेज प्रेजेंट है। वैसे ही फेन्यूग्रीक, मेथी में, उसके एंडोडर्मिस में, बेसिकली एपिडर्मिस एंडोडर्मिस जो है ये लेयर्स हैं, जैसे एपिडर्मिस है लीफ की आउटर लेयर, वैसे एंडोडर्मिस ये सीड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द मेथी, मेथी दाना आपने देखा होगा, इट कंटेन म्यूसिलेज। कुछ प्लांट्स की छाल में से, बार्क में से, जैसे सिनेमन की बार्क में भी हमें म्यूसिलेज देखने को मिलता है। तो दिस इज द बार्क ऑफ सिनेमन, इट ऑल्सो कंटेन म्यूसिलेज। यस, दालचीनी, दालचीनी की बात हो रही है। इन द सेम वे कुछ एक एल्गी हैं जैसे अगार, उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। दिस इज द अगार। शायद पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बीच में मेराइन के फोटो नहीं दिखे, तो एक ओवरव्यू इस वीडियो के लास्ट में हम मेराइन की फोटोग्राफ का देख लेंगे। ओके, सो आई होप ये गम्स और म्यूसिलेज अब आप लोगों को क्लियर है। तो आपको ये एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, गम्स के भी अलग याद रखने हैं। ओके, गम अकेशिया, ट्राइकेंथ, कराया, घत्ती गम, और म्यूसिलेज में एग्जांपल आपको याद रखने, फेन्यूग्रीक, मेथी, सेना, देन सिनामन, स्क्विल, अगार और इसबगोल। चलिए कुछ एक फोटोग्राफ जो लास्ट वीडियो में हम नहीं देख पाए मेराइन के, वो इस वीडियो में आपको प्ले कर रहा हूं। जैसे ट्यूनिकेट्स, हमने स्पॉन्स तो देख लिए थे, दीस आर द ट्यूनिकेट्स। बेसिकली ट्यूनिक में कैविटी होती है, इनलेट है और आउटलेट भी है इसमें। ओके, ट्यूनिक शेप है। देन सीवीड्स, इस तरह के सीवीड्स होती हैं जिसमें ये स्पेशल पार्ट होता है, ये देखिए ये वाला बबलर टाइप, ये बेसिकली हेल्प करता है सीवीड्स को फ्लोट करने पे, ताकि वो समुद्र में तैरते रहें बेसिकली। क्लियर? इसको हम डिटेल में भी करेंगे। तो बेसिकली ये आप जैसे पढ़ रहे हैं, इट इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड रहती है, हल्का होता है, जिसकी वजह से ये तैरता है। देन दिस इज अ रेड एल्गी, अभी हमने देखा अगार, यस ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज द ब्राउन एल्गी, ये था सी स्टार, ये स्नेल। देन मेराइन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शी शेल, सब लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इससे बनती है, जो हमारा सोर्स है कैल्शियम कार्बोनेट का फ्रॉम द शी शेल्स। नाउ अब नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रेजिन्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि रेजिन्स हमारा फिर से आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 4 में हमने रेजिन फिर से पढ़ना है। ओके, सो व्हाट आर रेजिन्स? जैसे कि हमने गम्स कंप्लीट किया, तो रेजिन्स आर आल्सो अमोर्फस सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस एंड दैट आर वाटर इनसोल्यूबल। याद रखिए, गम्स क्या थी? वाटर सोल्यूबल, बल्कि रेजिन्स क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। इसका मतलब तो रेजिन सोल्यूबल किसमें होंगे? अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द गम्स एंड रेजिन। डोंट कंफ्यूज गम्स अकेशिया, गम ट्रैगोकैन, दीज आर डिफरेंट एंड रेजिन्स आर डिफरेंट। रेजिन्स जैसे सबसे पहले रेजिन्स हमने देखा तो मैंने आपको पाइन ट्री का फोटो दिखाया, चीड़ की गोंद और देवदार, सेड्रस देवदारा, उसमें से हमें रेजिन्स मिलता है। रेजिन्स क्या है? वाटर इनसोल्यूबल एंड मोस्टली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, whereas the gums are soluble in water and are insoluble in alcohol। तो ये आपने याद रखना डिफरेंस। However, they are physically found to be hard, translucent or maybe transparent, but upon heating they get softened and usually melt। अगर हीट करें तो सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाती है। एंड केमिकली अगर बात करें, chemically they are the complex mixture of the different type of substances, like they are the mixture of essential oil, oxygenated product of terpene and carboxylic acid। तो resins क्या है? they are the amorphous mixture of essential oils, ठीक है, essential oil number 1, number 2 is the oxygenated product of terpenes और number 3 is the carboxylic acid। carboxylic acid तो आपको पता होगा, COH। टर्पीन्स क्या है? दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड, हाइड्रोकार्बन है, मतलब
कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला C5H8 होल N। ओके, तो रेजिन क्या है? दे आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स लाइक C5H8 हाइड्रोकार्बन्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल आप इतना याद रखें, क्योंकि अभी तक हमने एसेंशियल ऑयल नहीं पढ़े, तो एसेंशियल ऑयल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेजिन्स है क्या एक्चुअली। रेजिन्स एडवांस फॉर्म हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, दे आर एडवांस फॉर्म ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स। अब ये एसेंशियल ऑयल्स क्या है? जैसे ऑयल्स की अगर बात करें, 2 मिनट के लिए ओवरव्यू ले लेते हैं ऑयल्स का। तो मस्टर्ड ऑयल आप लोग कंज्यूम करते हैं, सरसों का तेल आप लोग खाते हैं, घी आप लोग खाते हैं, तो वो ऑयल कौन सा है, वो घी कौन सा है? बेसिकली दे आर फिक्स्ड ऑयल। घी तो लिपिड के कैटेगरी में आ गया बेसिकली, और जो ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज सरसों का तेल, तो वो कौन सा ऑयल है? फिक्स्ड ऑयल, मतलब वो फिक्स्ड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, जो भी आपका 15.5 16.5 का डिग्री है या कोई और रूम टेम्परेचर पे है, तो दैट इज रिमेन फिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स है दैट विल वोलेटाइलाइज एट रूम टेम्परेचर। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल बात करें तो रोज ऑयल, तो गुलाब का तेल निकालते हैं हम, गुलाब के ऑयल का, उसके फ्लावर पेटल से ऑयल निकालते हैं। अगर इस ऑयल को मैं रूम पे रख दूं, इसकी शीशी ओपन करके, इट विल वोलेटाइल, उड़ जाएगा सारा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है वोलेटाइल ऑयल और फैट फिक्स्ड ऑयल में, हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप एग्जांपल याद रखिए। जैसे रोज ऑयल क्या है? ये आपका वोलेटाइल ऑयल। जैस्मिन, जिससे हमने चमेली कहा है, तो चमेली का बेसिकली जो वोलेटाइल ऑयल अगर है इसका, जैस्मिन को हम दूसरे ऑयल में भी यूज करते हैं, लेकिन अगर इसकी वोलेटाइल ऑयल की बात होगी तो दैट इज अ वोलेटाइल, इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। वैसे ही लेवेंडर ऑयल और बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि हमें वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो फिलहाल आप इतना याद रखें, क्योंकि हम यहां पे रेजिन की बात कर रहे हैं। रेजिन मिक्सचर है एसेंशियल ऑयल का, मतलब वोलेटाइल ऑयल का, प्लस ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स का, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। टर्पीन आपने याद रखना है C5H8 यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, रेजिन्स एंड रिलेटेड रेजिनस प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्रोथ और सिक्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी। तो पाइन आपने देखा होगा, पाइन ट्रीज में, जो सीधी इमेज, ये इमेज को देखिए, तो ये जो चीड़ के पेड़ हैं, इसमें इस तरह से हम एक असेंबली, एक कंटेनर फिट कर देते हैं और इस पेड़ पे यहाँ पे इंसाइज कट लगा देते हैं। होता क्या, इसमें से धीरे धीरे गोंद जो होती है इसमें फिल हो जाएगी और इसको हम फिर यूज करते हैं पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, टर्पेंटाइन, तारपिन का तेल, पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इस रेजिन का। रेजिन्स की बात हो रही है। ओके, तो ये आपने चीजें नॉर्मल देखी होंगी, फॉरेस्ट वाले इस चीज को करते हैं, जिसमें कि हम पाइन ट्रीज में इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पे इस कंटेनर में ये गोंद, ये जो रेजिन है बेसिकली, इसे रेजिन बोलना चाहिए, ये रेजिन इकट्ठा होगा और इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इसलिए हमने देखा, तो दीज आर सिक्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंजरी टू द प्लांट। कट लगाना मतलब प्लांट को इंजरी ही देना है। तो दीज आर अकर इन द लाइसोजेनस कैविटीज और डक्ट। प्लांट में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं, जैसे शाइजोजिनस और शाइजोलाइसिजिनस कैविटीज, वहां से ये चीज प्रोड्यूस होती है। क्या चीज? रेजिन। प्रॉपर्टीज हमने देख ली, किसमें इनसोल्यूबल है, ये वाटर में, सोल्यूबल किसमें होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये क्लासिफिकेशन हम जब डिटेल में रेजिन्स करेंगे तब करेंगे, पर आप एक ओवरव्यू लेखिए। जैसे एसिड रेजिन, कई तरह के रेजिन्स है, जैसे एसिड, इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो एसिड रहेगा। सेकंड इज द एस्टर, इसके अंदर मेन कंपोनेंट एस्टर रहेगा। एग्जांपल दे रखे हैं जैसे बेंजोइन और स्टोरेक्स। देन रेजिन अल्कोहल एक कैटेगरी आएगी, जिसमें हम बाल्सम्स पढ़ते हैं, तो एक अलग कैटेगरी है रेजिन अल्कोहल। देयर आर अदर क्लासिफिकेशंस आल्सो, जैसे ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन और ग्लाइको रेजिन। जैसे सीओ सिलेबस, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है ओलियो रेजिन और ओलियो गम रेजिन। अब ये ओलियो रेजिन का मतलब क्या है? ओलियो रेजिन मतलब, ओलियो यहां पे मतलब है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन, दैट इज ओलियो रेजिन। ओलियो गम रेजिन का मतलब क्या है? ओलियो मींस वोलेटाइल ऑयल प्लस गम्स प्लस रेजिन पार्ट। अब ओलियो गम रेजिन में आपका वोलेटाइल ऑयल भी होगा, प्लस गम पार्ट भी होगा, प्लस रेजिन पार्ट भी है। अब रेजिन क्या है? एसेंशियल ऑयल प्लस ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया अब हो चुका है गम्स और म्यूसिलेज और रेजिन्स के बारे में भी। डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। हम फिर से करेंगे रेजिन्स को, किसमें? इन यूनिट नंबर 4, जब ये डिटेल में आएगा, क्योंकि इससे रेजिन्स से पढ़ने से पहले वोलेटाइल ऑयल का पता होना जरूरी है, तभी रेजिन हमें क्लियर होगा डिटेल में।
Okay, so I hope this is clear to you. In the last, I acknowledge all the sources that I have used to prepare this video. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है, इसमें किसी भी तरह का कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगा. Thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture.